हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में, क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी लोग हमारे लिंक के थ्रू एक्सेस में अकाउंट खोल के ट्रेड करते हैं उनके लिए एक स्कैल्पिंग का क्लास मैंने लॉन्च किया है जो उनके लिए फ्री है। ठीक है, जो लोग एक्सेस में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल के नहीं ट्रेड करते हैं उनके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा सा कुछ चार्जेज है। 4 डेज का क्लास है स्कैल्पिंग का, जिसमें मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप स्कैल्प कर सकते हो। और एवरी संडे को वो क्लास होगा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो 9 जून को है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो और स्कैल्पिंग का क्लास सीख सकते हो। इस मंथ में जितने भी संडे है उससे 4 दिन लगातार क्लासेस होगा। क्लासेस होने इसलिए मैं 4 डेज रख रहा हूँ क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीक में आप जो भी ट्रेड लोगे उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने क्या गलतियाँ किया, आपको और क्या किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पैसा अर्न करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से रियल में, तो आप व्हाट्सअप करो और ज्वाइन करो संडे की लाइव क्लास। 2 घंटे की क्लास है और ये 2 घंटा 4 डेज चलेगा, 4 संडे तक। तो आप उसको ज्वाइन करो और लर्निंग पर फोकस करो। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि हम लोग मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, सो क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो वीकली से हम लोग एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो अगर आप वीकली पे देखोगे तो मार्केट जो ट्रेंड लाइन, मैंने इसको पिछली बार भी मैंने बताया था कि मार्केट का एक ट्रेंड लाइन था। जब मार्केट यहाँ पे हो रहा था मैंने बोला था कि मार्केट एक डाउन साइकिल रैली कर सकता है। और मार्केट में भी आप देखोगे तो एग्जैक्ट इस कैंडल को, यही इस लेवल को रिट्रेसमेंट करके मार्केट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, मार्केट में भी टाइम लगेगा इसको ऊपर डाइजेस्ट करने, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में। इट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। ठीक है, मैं भी हो सकता है आने वाले वीक 1-2 वीक यहीं पर टाइम स्पेंड करे, जैसा कि मार्केट ने इस जोन पे ऐसा किया है, फिर यहाँ पर इस जोन पे ऐसा किया है, फिर फाइनली मार्केट ऊपर गया। तो अब हमारा क्या काम है, हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमारा क्या व्यू हो सकता है। तो अगर मैं पहले आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे गाइस एक यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, जो मार्केट इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम यहाँ, और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट जो ट्रेंड लाइन था वहाँ तक मार्केट गया और फाइनली अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आपने एक लेवल के बारे में जानते होगे कि अगर मान लो कि कोई लेवल है लाइक दिस, अगर कोई लेवल है और कोई लेवल अगर ब्रेकआउट करता है, रैली करता है, तो मार्केट दोबारा इसको रिटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट एक अप साइड की रैली करता है। या सेम कॉन्सेप्ट नीचे है, अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट डाउन के लिए रैली कंटिन्यू करता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने कभी भी रिटेस्ट करने नहीं आया और मार्केट लगातार फॉल हुआ, एक सपोर्ट जोन के आसपास आया और मार्केट फिर रिवर्स हुआ। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट वहीं पे खड़ा है जहाँ पे प्रीवियस टाइम ब्रेक हुआ था। तो अगर मार्केट प्रीवियस टाइम ब्रेक हुआ तो इसका मतलब अभी क्या ये फेस सकता है, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे भी तो मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल को टच करके मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्या करना है। तो अगर हम और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ना गाइस स्टिल, मार्केट का जो इसमें अगर मैं ट्रेंड देखूं, इस फ्रेम में अगर मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूं, ट्रेंड देखूं, तो स्टिल मार्केट इज अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी ही इज नॉट ब्रेकिंग हिज लो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कल लाइव की क्लासेस में बताया भी था कि ये लो अगर ब्रेक करेगा ना देन आई विल सेल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला था इफ दिस लेवल ब्रेक इन द सेंस, मैं ऑलवेज कहता हूं ब्रेक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लेवल है या कोई ट्रेंड लाइन है, तो अगर ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट नीचे आया, विक बनाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। नहीं, ब्रेक का मतलब कभी भी ऐसा मत सोचना कि देखो मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड ब्रेक, मतलब ब्रेकडाउन ये हुआ प्रॉपर कि क्लोज ओपन, ऊपर से ओपन हुआ, नीचे क्लोजिंग हुआ। ठीक है, अब बहुत लोग ब्रेक इसका भी मतलब समझते हैं कि बॉडी यहाँ पर बना और एक डाउन साइड में ऐसा विक बन गया, मतलब मार्केट नीचे लाइक दिस, रुक जाओ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा बना मतलब नीचे आ गया, एक बार विक ऐसा आ गया तो लोगों को लगता है ये ब्रेक हुआ। दिस इज नॉट अ ब्रेक। ठीक है, ये प्रॉपर परफेक्ट ब्रेक नहीं हुआ, हमें इस तरीके से ब्रेक चाहिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या जो ये लेवल था जो मैंने मार्क करके रखा था लाइव क्लासेस में, क्या ये ब्रेक हुआ है? नो, दिस इज नॉट अ ब्रेक लेवल। ओके, यहाँ पर ब्रेक अभी नहीं हुआ है। तो हमारा प्लान यहाँ पर 2 रहेगा।
मार्केट में अभी आप जैसा कि देख रहे हो, मार्केट पंप एंड डंप सिचुएशन हो रहा है। मतलब मार्केट कल गिर रहा है और परसों फिर रिकवर हो जा रहा है, टोटली वी साइड रिकवरी हो जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको इस जो फॉल डाउन किया उसको अगर एनालाइज करके दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ टॉप से बॉटम, तो यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट 0.7% के आसपास खड़ा है। मतलब ये जो लेवल होता है ना 0.7%, ये मेक एंड ब्रेक, मतलब या तो ये ऊपर चला जाएगा या तो नीचे, मतलब मेक एंड ब्रेक लेवल होता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू करेगा तो बहुत तेजी से धड़ाम से गिर जाएगा। इधर अगर इसको क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी भी 0.7% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। जब अगर कभी मार्केट कोई फिबोनाची अगर आप यूज कर रहे हो और मार्केट अगर 0.7% के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो वो उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो कंफर्म हो जाएगा अप ट्रेंड में मार्केट अपना आप उसको अप ट्रेंड में मार्केट रैली करना शुरू करेगा। आप डाउन साइड प्लान नहीं कर सकते हो जब तक मार्केट 0.7% के नीचे है। आप डाउन साइड प्लान कर सकते हो जब तक मार्केट 0.7% के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो यू कांट प्लान डाउन साइड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जिस तरह से हमने यहाँ पर फिबोनाची का यूज किया, क्या यहाँ पे 0.5% के ऊपर क्लोजिंग दिया है? नहीं, ये ऊपर गया है मगर क्लोजिंग नहीं दिया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट इज राइट नाउ एक जो हम प्लान कर रहे थे कि ये सपोर्ट जोन है, ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा गिरेगा, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। मतलब यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर गिरने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। ओके, सो इस जोन को देखते हुए आई एम इन द सेलिंग मूड। ठीक है, मैं टोटली सेलिंग मूड में हूँ। कल मैंने बताया भी था कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल ब्रेक होगा देन वी विल सेल। मगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन देके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, हल्का सा दिया गया और मार्केट देखो यहाँ पर अभी रिकवरी हो रहा है। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर अगर आपने बाइंग कर रखा है या सेलिंग कर रखा है या न्यू कोई एंट्री लेना चाहते हो, हमारा यहाँ पर प्लान होगा कि मार्केट पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे। ठीक है, जो डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है उसको पहले फॉर्म करे। अब वो कैसे होगा, दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होगा। इधर कल अगर मार्केट यहाँ से ये धन ऊपर जाना शुरू करता है तो पहली बात तो सेलिंग का प्लान कैंसिल हो जाएगा। अगर मार्केट इसके हाई को दोबारा ब्रेक करता है, मतलब ये जो सपोर्ट जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट देता है इसके आसपास, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट अगेन अपसाइड रैली करना शुरू करेगा। फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया फर्स्ट टारगेट ये होगा $77। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूँ जब मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जाना शुरू करता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट जिसका भी होगा, अगर आप यहाँ पर किसी ने बाइंग कर रहा होगा तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस रैली करता जाएगा अपसाइड, वो हमें अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे। अब बात रहा डाउन साइड के लिए, तो अगर आप अभी देखोगे क्या इसने कंफर्म किया है ये लेवल ब्रेक करके कि मैं डाउन ट्रेंड जा रहा हूँ? नहीं, ये ही इज ट्राइंग टू ब्रेक हिज लेवल बट नॉट कैपेबल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक हुआ, जस्ट हल्का पॉज करके मार्केट अगेन ऊपर चला गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए, हमें चाहिए एक अच्छा सा कैंडल डाउन साइड में लाइक दिस। ठीक है, कि ये कैंडल ऐसा फॉर्मेशन हो। ठीक है, बायर्स के मैंने बता दिया, अगर मार्केट यहाँ से लगा कंटिन्यूअस रैली करना चाहता है मार्केट सीधे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक क्रिटिकल पोजीशन पे भी खड़ा है 0.7% लेवल पे। जब भी मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक शार्प रिकवरी होता है अपसाइड में। ओके, और अगर मार्केट 0.7% के जब तक नीचे है तब तक एक शार्प रिकवरी डाउन साइड में भी हो सकता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेवल हम लोग प्लान कर रहे थे कि मार्केट ये ब्रेक करेगा अच्छे तरीके से, फिर हम लोग रिटेस्ट पे यहाँ पर सेल करेंगे। तो हमारा अभी भी यही प्लान रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड शो किया है। ठीक है, मगर जो ट्रेंड चेंज होता है ना, जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड चेंज होता है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। ही इज ट्राइंग टू दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि देखो मैं डाउन ट्रेंड जा रहा हूँ, मगर रियली में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसा कब होगा, जब मार्केट प्रॉपर इस लेवल को ब्रेक करेगा लाइक दिस। अगर इस बिटमेन में आज अच्छा खासा ब्रेक करे, एक अच्छा कैंडल बनाते हुए ब्रेक करे, हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट पर सेल करेंगे। एट दैट पॉइंट हमारा सेलिंग का लेवल होगा और मैं फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा इस जोन में, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फर्स्ट टारगेट अपना ये लेवल होगा। ठीक है, ऐसे मार्केट अगर यहाँ से गिरना शुरू करेगा, धन नीचे आना शुरू करेगा, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट फिर मार्केट सीधा यहाँ पर होगा इस जोन के आसपास। मतलब अगर आप ये ट्रेड जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे गिरता है ना, बहुत तेजी से गिरेगा,
मतलब यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिला एस एल हम लोग ये जोन के आसपास रहेंगे तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर मार्केट गिरा तो सीधा ये लो जो है ना वहाँ पे आके टच करेगा। मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला मार्केट एक स्ट्रक्चर अभी फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको आपको प्रॉपरली ध्यान से देना पड़ेगा कि मार्केट में क्या बन रहा है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट नाउ मार्केट इज नॉट इन द सेलिंग जोन, अभी स्टिल इन द बाइंग जोन। ओके, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, बस यहाँ पर ये ट्रैप कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये डाउन साइड सेंटीमेंट दिखाते हुए लोगों को ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को। और हम यहाँ पर बायर्स जो एंट्री लिए हो तो होल्ड करके बैठे हुए होंगे, चुपचाप बैठे हुए होंगे। हमारा काम है एक ब्रेक, वी नीड दिस लेवल टू ब्रेक परफेक्टली। ठीक है, तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि अगर जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, होल्ड, अगर आपने बाइंग किया है तो आराम से होल्ड कर सकते हो। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाइंग करने के लिए तो ये हाई को ब्रेक, इसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब आप बाइंग करना। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सेलिंग के लिए तो आपको ये लेवल ब्रेक करना होगा परफेक्ट तरीके से। और परफेक्ट तरीके से मतलब ये नहीं होता है परफेक्ट लाइक दिस, ये ऐसा ब्रेकडाउन, ऊपर से क्लोजिंग ओपन, नीचे क्लोजिंग। ठीक है, फिर हम लोग इस जोन के आसपास रिट्रेसमेंट पे कहीं सेल करेंगे और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव करेंगे। ओके, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। और संडे को जो हमारा क्लासेस है स्कैल्पिंग का, उसमें भी वहाँ पर थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आपको स्कैल्पिंग प्रॉपर तरीके से अगर सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप एंड आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू मेक मनी इन ए रेगुलर बेसिस इन थ्रू स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये मेरा व्यू है क्रूड ऑयल पे। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेटेड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। और हम लोग मिलते हैं मंडे को, मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके समय और लाइव ट्रेड में। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।